जय श्री राम। आइए आज ज्योतिष चर्चा में श्रवण करते हैं, सुनते हैं ज्योतिष क्या है, ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष का यदि अलग अलग संधि विच्छेद किया जाए तो ज्योति ही प्लस ईश। ज्योति अर्थात परमात्मा का दिव्य प्रकाश, ईश अर्थात स्वामी। परमात्मा का दिव्य प्रकाश परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रकाश और उसका स्वामी स्वयं परमात्मा। ज्योतिष अपने आप में एक दिव्य परमात्मा का प्रकाश है, भगवान की का निर्मित प्रकाश। इस प्रकाश के द्वारा हम बहुत सारी त्रिकाल घटनाओं का ज्ञान कर पाते हैं। ज्योतिष अति प्राचीन विद्या है, एक विधा है। इस ज्योतिष के ज्ञान को, ज्योतिष के प्रकाश को यह चर्म चक्षुओं के प्रकाश से परे है। जहाँ पर हम इन आँखों के द्वारा जिस का ज्ञान नहीं कर सकते, ऐसा एक दिव्य ज्ञान है। ज्योतिष ऋषियों की विद्या है। ज्योतिष भारत की उत्पत्ति भारत में ही हुई। बहुत से विदेशी अपने अपने देशों में ज्योतिष की उत्पत्ति ऐसा बताने का प्रयास करते हैं, परंतु वेद से ज्योतिष की उत्पत्ति हो। वेद का एक प्रमुख अंग ज्योतिष है। वेद के 6 अंगों का जहाँ वर्णन किया गया, वेद साक्षात नारायण के निश्वास से उत्पन्न हैं। वेद साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वेद को नारायण स्वरूप माना गया है, इसीलिए वेद नारायण भगवान ऐसा कहा जाता है। तो नारायण का अंग भी जो चक्षु है, जो नेत्र है, वह भी नारायण स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप ही, भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि कोई भी अंग व्यक्ति से भिन्न नहीं हो सकता। जब वेद भगवान हैं और नेत्र भगवान के, ज्योतिष भगवान का नेत्र है, एक प्रमुख अंग है, जिस प्रकाश में भूत भविष्य वर्तमान की समस्त घटनाओं को हम दिव्य चक्षुओं के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। और ऐसा हमारे ऋषि महर्षियों ने ज्ञान किया। प्राचीन समय में आधुनिक समय के जैसा इतने उपकरण साधन मौजूद नहीं थे, फिर भी अपने तपबल से उन ऋषि महर्षियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ग्रहों को दिव्य दृष्टि से, ग्रहों के स्वभाव को, ग्रहों के प्रभाव को और ग्रहों की गति को जान लिया था। आज करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद वैज्ञानिक चंद्र ग्रह पर पहुंच गए तो अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। मंगल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रहों का अध्ययन इसी हमारे वेदों से
लेकर के उन्होंने ग्रहों पर रिसर्च किया, वेदों पर रिसर्च किया, शोध किया, और आज हमें वही वापस हमारे ऋषि की विद्याओं को, ऋषियों की जो परंपरा थी, जो विद्याएं थी, उनको वापस जो है वो अपना शोध करके और अपना प्रभुत्व कायम कर रहे हैं। इसमें उनका बहुत प्रभुत्व नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष दो भागों में विभक्त है, एक सिद्धांत ज्योतिष है, एक फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में नारायण भट्ट जी कहते हैं कि चतुर्लक्ष्य महाम्बो बोधि। फलित ज्योतिष बहुत बड़ा है और बहुत विस्तार है। फलित की एक ग्रंथ और एक सीमा नहीं है। नारायण भट्ट जी तो कह रहे हैं कि 4 लाख ग्रंथ इस ज्योतिष, फलित ज्योतिष पर लिखे गए हैं। बंधुओं, ज्योतिष हमें मार्गदर्शन करता है, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देता है। ज्योतिष ज्ञान और विज्ञान से भी परे पराविज्ञान है, जो ब्रह्मांड विद्याओं का, ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। इस प्रकार से ज्योतिष जीवन में बहुत सारी घटनाओं को समय से पहले ही जानकारी कर लेता है। जय सिया राम।